बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक तरतीब यानी इसका मतलब ये है कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन किस तरह अरेंज है, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। और डिफिनीशन है इसका, द डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल ऑर्बिट और एनर्जी लेवल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी किसी भी एटम की न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो स्पेशल पाथ्स होते हैं, स्पेशल रास्ते होते हैं, उसको शेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहलाते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक तरतीब कहलाता है। अब बोहर ने जो मॉडल पेश किया था उसमें उन्होंने ये डिफाइन किया था कि एटम जो है वो न्यूक्लियस और ऑर्बिट शेल या एनर्जी लेवल पर मुश्तमिल है। सो अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम देयर आर स्पेशल पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग। दीज पाथ आर कॉल्ड शेल ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। न्यूक्लियस के एटम के मॉडल के मुताबिक जो स्पेशल पाथ्स हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द उसको शेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहलाते हैं। अब इसको उन्होंने एक खास नंबर दिया था, नंबर से रिप्रेजेंट की थी उन्होंने, और वो शेल और ऑर्बिट आर नंबर एज 1 2 3 4 एंड रिप्रेजेंटेड बाय KLMNO। उन्होंने शेल को एक नंबर भी दिया था कि ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, और इसी तरह उसको एक खास रिप्रेजेंटेशन भी दिया था अल्फाबेटिक कि ये K शेल है, L शेल है, M है, N O P Q R S। इसी तरह उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था। अब ये क्यों दिया था रिप्रेजेंटेशन? क्योंकि हम ये पहचान सके कि जो न्यूक्लियस के करीब है उस शेल को क्या कहा जाता है, और जो न्यूक्लियस से दूर है फिर उससे थोड़ा दूर है उसको क्या कहा जाता है, यानी फॉर डिफरेंशिएशन, ताकि उसमें हम फर्क कर सकें, इसलिए उसको एक खास नंबर और एक खास रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। अब हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप देखिए ये दरमियान में बिल्कुल ये एटम का एक स्ट्रक्चर है, और बोहर के मुताबिक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जितनी भी पाथ्स हैं, जितनी भी रास्ते हैं, फर्स्ट जो है आपके पास जो शेल है, ऑर्बिट है, उसको K कहलाता है, सेकंड L, थर्ड जो है M, फोर्थ N और फिफ्थ जो है उसको O कहलाता है। अब उन्होंने एक नंबर भी दिया था, K शेल को 1 नंबर, इसी तरह L शेल को सेकंड, M शेल को थर्ड और N शेल जो है उसको फोर्थ, और इसी तरह अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा नंबर भी दे सकते हैं। अब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे के सारे हम एडजस्ट करते हैं एक फार्मूला के जरिए। उस फार्मूला को 2n² फार्मूला कहलाते हैं। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू द फार्मूला है 2n²। उस फार्मूले के जरिए हम जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेल्स में। फार्मूला में एक n है, n जो है जनरली द ऑर्बिट नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय n वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 और 4। जो n है वो 1 2 3 और 4 के बराबर है, और n क्या रिप्रेजेंट करता है? n जो है वो शेल नंबर रिप्रेजेंट करता है, ये वाला नंबर रिप्रेजेंट करता है जो ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास फर्स्ट शेल है K, तो K में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इस फार्मूला के मुताबिक फर्स्ट शेल K, इसका जो नंबर है वो 1 है, तो फार्मूला में हम n की जगह 1 को पुट करेंगे, 2 into 1 whole square, दिस इज बिकम 2 इलेक्ट्रॉन। यानी K शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, K इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। अब सेकंड शेल है L, तो उसका नंबर जो है वो 2 है, तो हम फार्मूला में n की जगह 2 को पुट करेंगे, और इसी तरह 2 into 2 whole square is equal to 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह थर्ड शेल है, तो थर्ड शेल M, उसका नंबर 3 है, तो फार्मूला में जो n है उसमें हम n की जगह 3 को पुट करेंगे, तो उससे इलेक्ट्रॉन आएगा 18। और इसी तरह फोर्थ शेल जो N शेल है, फोर्थ ये वाला या ये वाला शेल, ये फोर्थ शेल है, तो
फोर्थ शेल में हम n की जगह यानी 2n स्क्वायर में n की जगह हम 4 को पुट करेंगे और इसी तरह उससे जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 32 आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, m शेल में 18 इलेक्ट्रॉन और जो फोर्थ शेल है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर। अब एक ये तरीका है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने का कि हम इसी तरीके से करते हैं, लेकिन ये हम शेल में करते हैं। इसके साथ साथ बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में कुछ ऐसी जगह भी उन्होंने एक्सप्लेन की थी कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है अपना ज़्यादा वक्त गुजारता है, उसको ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, सब शेल भी कहलाते हैं, एनर्जी लेवल भी कहलाते हैं। उसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसी फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए ये फार्मूला ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। उसमें हम डिफरेंट तरीके से करते हैं और उसमें हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल शामिल करते हैं। तो वो तरीका क्या है, हम इस तरीके के बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब दूसरा तरीका ये है कि जो ऑर्बिटल है सब शेल या सब एनर्जी लेवल, ये भी बोहर ने ही डिफाइन की थी कि जो शेल है, ऑर्बिट्स है या एनर्जी लेवल है, उसके अंदर कुछ मखसूस जगह है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो या उसमें इलेक्ट्रॉन अपना ज़्यादा वक्त गुजारता है, उसको उन्होंने ऑर्बिटल सब शेल या सब एनर्जी लेवल कहा। अब ऑर्बिटल क्या है? दीज आर द प्लेसेस वेयर इलेक्ट्रॉन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम। ये वही जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपना ज़्यादा वक्त गुजारता है। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन एक मूवेबल बॉडी है, ये कहीं नहीं रुकती, लेकिन हम इसको यहाँ पर पा सकते हैं, यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं जो ऑर्बिटल है। और इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, दीज आर द प्लेसेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर। प्रोबेबिलिटी मीन चांस, उसके जो फाइंडिंग चांसेस है वो ज़्यादा होती है। अब ऑर्बिटल जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है s, p, d और f के, और किसी भी एटम में 4 ऑर्बिटल ही होते हैं, यानी 4 किस्म के ऑर्बिटल ही होते हैं s, p, d और f। तो s का मतलब है शार्प, p का मतलब है प्रिंसिपल, d का मतलब है डिफ्यूज्ड और f जो है रिप्रेजेंटेड फॉर फंडामेंटल। शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल। अब हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल इज, s में अगर आप देखिए तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन और इसी तरह d में 10 इलेक्ट्रॉन और f जो है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अकॉर्डिंग टू s, p, d एंड f, यानी ऑर्बिटल के मुताबिक हम किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। तो टाइम बचाने के लिए मैंने एक टेबल ड्रा की है। टेबल में अगर आप देखिए तो ये एक समरी है, ऑर्बिट नेम, यानी ऑर्बिट जो आपके पास शेल है या ऑर्बिट है उसका क्या नाम है, तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है k, l, m और n। इस तरह ऑर्बिट नंबर, तो ऑर्बिट नंबर फर्स्ट शेल जो है या फर्स्ट ऑर्बिट को 1, सेकंड को 2 और इसी तरह थर्ड और ये फोर्थ ऑर्बिट है। उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, यानी जो s, p, d और f है वो कितने हैं। तो फर्स्ट शेल में हमेशा एक ऑर्बिटल होता है, वो s होता है। इसी तरह अगर आप सेकंड शेल में देखिए, l शेल में, तो उसमें 2 ऑर्बिटल हैं और वो s और p है। इसी तरह अगर आप थर्ड शेल में देखिए तो उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, s, p, d और f। और इसी तरह फोर्थ शेल में 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, s, p, d और f। तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है किसी भी या हर एक शेल में, k शेल में 1 ऑर्बिटल, l शेल में 2 ऑर्बिटल, इसी तरह m शेल में 3 ऑर्बिटल और जो n शेल है, फोर्थ शेल है, उसमें 4 ऑर्बिटल होते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में कितने होते हैं। तो s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उसी के हिसाब से अगर आप देखिए यहाँ पर 1 ऑर्बिटल है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। सो 2n स्क्वायर के मुताबिक ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप 2n स्क्वायर फार्मूला फॉलो करें, उससे पहले जो हमने किया, तो उसके मुताबिक भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह अगर आप सेकंड शेल में देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 ऑर्बिटल है। तो किस तरह 8 इलेक्ट्रॉन है,
एस में दो इलेक्ट्रॉन और पी में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 6 = 8। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 है। अब अकॉर्डिंग टू 2n² के मुताबिक भी 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह अगर आप एम शेल में देखें तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है। तो एस में 2, पी में 6 और डी में 10 इलेक्ट्रॉन। सो 2 + 6 + 10 = 18। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = 18। अब 2n² के मुताबिक वहां पर भी 2n² आप इसके ऊपर फॉलो करें तो वहां पर भी 18 इलेक्ट्रॉन ही आएगा। अब फोर्थ शेल जो है या एन शेल किसी भी एटम में उसमें 4 ऑर्बिटल्स होते हैं और 4 ऑर्बिटल्स में एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो टोटल उसके सम जो है वो 32 के बराबर है। तो यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन है और इसी तरह 2n² के मुताबिक वहाँ पर भी 32 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। तो ये था ऑर्बिटल के बारे में। अब वो प्रिंसिपल क्या है और हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह हम किसी भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं इस तरीके के मुताबिक। इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह हम अरेंज करते हैं उसी ऑर्बिटल में। तो ये हम अब वो प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए अरेंज करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट इन डिफरेंट ऑर्बिट्स शेल बाय यूजिंग अब प्रिंसिपल, यानी अब वो प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए हम शेल या ऑर्बिटल दोनों को ही फिल कर सकते हैं इस प्रिंसिपल के मुताबिक। ये प्रिंसिपल क्या बताते हैं? इलेक्ट्रॉन फिल फर्स्ट लोवेस्ट एनर्जी सब शेल अवेलेबल टू इट एंड देन हायर एनर्जी सब शेल। इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट लोवेस्ट एनर्जी लेवल को फिल करेगा, उसके बाद हाईएस्ट को फिल करेगा। यानी फर्स्ट वो ऐसे शेल को फिल करेगा जिसकी एनर्जी कम हो। तो ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि जितना भी शेल जो है वो न्यूक्लियस के करीब होगा उतना ही उसका एनर्जी कम होगा। जैसा कि के शेल और फिर उसके बाद सेकंड शेल एल शेल है, तो के शेल का एनर्जी कम होगा बनिस्बत एल शेल की। इसी तरह एल शेल का एनर्जी कम होगा बनिस्बत एम शेल की और एन शेल के सबसे ज्यादा होगा। यानी जितनी आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं उतना एनर्जी में इंक्रीज आएगा। के शेल की एनर्जी सबसे कम, फिर उसके ज्यादा, फिर उसके सबसे ज्यादा और इनके सबसे ज्यादा। तो पहले क्या फिल करेगा इस प्रिंसिपल के मुताबिक? पहले इलेक्ट्रॉन के शेल में जो ऑर्बिटल है उसको फिल करेगा। अब इसको देखिए, जो के शेल है उसका नंबर फर्स्ट है तो उसमें 1s ऑर्बिटल है। ये 1 इसलिए आया है क्योंकि ये ऑर्बिटल जो है ये फर्स्ट शेल में है, इसके साथ इसलिए 1 जो है वो लाजिमी रिप्रेजेंट करना है। इसी तरह एल शेल में 2 ऑर्बिटल्स है, उसका नंबर सेकंड है, तो इस दोनों ऑर्बिटल के साथ 2s और 2p है क्योंकि ये 2 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल को कि कौन सा शेल है, और ये s और p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने ऑर्बिटल हैं। इसी तरह थर्ड शेल में 3s 3p 3d और फोर्थ शेल में 4s 4p 4d और 4f ऑर्बिटल्स हैं। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में है कि जितना एनर्जी इंक्रीज हो रही है, अगर आप फर्स्ट शेल से सेकंड में जा रहे हैं फिर थर्ड और फोर्थ में, तो उतना ही एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी अब सब शेल है कि उसके अंदर यानी शेल की एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स है या सब शेल है उसका भी एनर्जी इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सब शेल के 1s is less than energy than 2s, 2s is less energy than 2p। और इसी तरह जब हम आगे जाएंगे उतना ही एनर्जी में इंक्रीज आएगा ऑर्बिटल में भी, ऑर्बिटल या सब शेल में भी। तो इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं कि फर्स्ट जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल या जो लोवेस्ट एनर्जी वाला सब शेल है उसको फिल करते हैं। उसके बाद जो ज्यादा एनर्जी वाले हैं यानी फर्स्ट से जो ज्यादा है सेकंड वाला, और इसके बाद हाईएस्ट और इसके बाद फिर हायर, इसी तरह हम फिल करते हैं। तो आइए एग्जांपल के जरिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जांपल के जरिए हम किस तरह यानी एक एलिमेंट को लेकर ये चीज हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये एग्जांपल है,
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम, तो मैंने सोडियम को सेलेक्ट किया है। आप कोई भी एटम ले सकते हैं। इस तरीके को फॉलो करती हुई आप खुद से पीरियोडिक टेबल से कोई भी एटम लेके और इसी तरीके से आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन परफॉर्म करें। तो आप देखिए सोडियम जो है ये एक अल्कली मेटल है और इसमें उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है और एटॉमिक मास 23। तो एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोडियम इज इक्वल टू 11। उसमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 इलेक्ट्रॉन को किस तरह हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर भी ड्रा किया है उसके लिए कि स्ट्रक्चर जो है किस तरह है। तो अगर आप देखिए तो सोडियम एक न्यूक्लियस है, फिर फर्स्ट शेल है, फिर सेकंड, फिर थर्ड शेल। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। तो आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहलाता है। तो इसी तरीके से भी हम कर सकते हैं कि उसको स्ट्रक्चरली हम शो करें, यानी स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया हुआ है। ये फर्स्ट शेल है, के ये सेकंड L और ये M शेल है थर्ड। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन। ये जो डार्ट है जो आपके सामने ये दिखाई दे रही है, ये ब्लैक वाली, ये डार्ट्स इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही है और ये 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में जो है ये 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी तरह भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन हम आपको प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए ऑर्बिटल्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो अगर आप देखिए जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है उसी तरीके से हम लिखते हैं और इसको 1s 2s 2p 3s। अगर आप देखिए तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन और s में 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल जो है या उसका सम जो है 2 + 2 = 4 + 6 10 और 1 = 11। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो आप पीरियोडिक टेबल से कोई भी एटम सेलेक्ट करें और इसी तरह करें कि यहाँ पर मैं ये ऑर्बिटल की जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो दोबारा लिख रहा हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा। जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो मैं यहाँ पर दोबारा शुरू करूँगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। वो ये है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1s, फिर उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, इसी तरह 4s, 4p, 4d और 4f। तो आप क्या करेंगे, ये K शेल है, ये L, ये M और ये N। अब क्या करना है कि आपको प्रिंसिपल के मुताबिक लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल जो है या एनर्जी सबशेल उसको फिल करना है। तो आप इसी तरह आ जाए, फर्स्ट 1s का नंबर है, फिर 2s का, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p, फिर 4d और फिर 4f का नंबर है। तो इसी तरह आप आगे आते जाएं और इसको इसी तरह एक लाइन में लिखिए तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 6 इलेक्ट्रॉन है, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन। यानी कम तो आ सकते हैं लेकिन उस जो मैंने नंबर शुरू किया था उससे पहले उससे ज़्यादा कभी नहीं आएगी। तो इसी तरीके को इस्तेमाल करती हुई आप खुद से ट्राई करें और ख़ुद प्रैक्टिस करें। कोई भी एलिमेंट लेकर, फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम लिखा है तो आप लिथियम लिख के पहले कम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले पे ट्राई करें, फिर उसके बाद ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले पे ट्राई करें और इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे प्रैक्टिस करें। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ s और p ऑर्बिटल यानी उसके शेप कैसे है। सो थैंक यू।